सुबह की हल्की धूप जंगल में अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रही थी। हरे भरे पेड़ों के बीच एक सुंदर हिरन का परिवार रहता था। उस परिवार में एक हिरनी, उसका पति हिरन और उनके दो प्यारे बच्चे थे। ये परिवार हमेशा साथ रहता और सभी के साथ प्यार से मिलकर जंगल के नियमों का पालन करता था। हिरन का परिवार शांति और प्यार से अपना दिन बिताते थे, लेकिन जंगल में हमेशा शांति का माहौल नहीं था। बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। हमें आज नए इलाके में भोजन की तलाश में जाना है। ध्यान रखना, हमेशा साथ रहना। बच्चे बहुत उत्साहित थे। वे दोनों अपने छोटे कदमों से अपनी माँ के साथ चलने लगे। जंगल का हर कोना उनकी आंखों में नया था और हर नया दृश्य उनकी उत्सुकता को बढ़ा देता था। लेकिन जंगल का हर जीव ऐसा नहीं था जो शांति से अपना जीवन बिताता हो। शेर, चीता और लोमड़ी जैसे शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते थे। हमें कुछ बड़ा और स्वादिष्ट शिकार चाहिए। मैं लंबे समय से स्वादिष्ट शिकार नहीं खाया हूँ। हमें बहुत ही स्वादिष्ट और नरम नरम शिकार चाहिए। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, एक हिरनी अपने दो बच्चों को लेकर इधर उधर चलने जाती है। आज भी उन्हें मैं आते समय देख रही थी। ठीक है, तुम दोनों उस हिरण के परिवार पर नजर रखो, हम उनका शिकार करेंगे। दोनों हिरण के परिवार पर नजर रखने के लिए चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें हिरनी और उनके दो बच्चे दिखते हैं। वाह, इसके बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। मन तो कर रहा है कि अभी ही मैं उन पर हमला कर दूं। नहीं, इससे ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हमें शिकार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें एक योजना की जरूरत है। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। हिरनी अपने बच्चों को लेकर घर जाने लगती है। उसके बाद माया और चीता शेर सिंह के पास पहुंचते हैं। बताओ, क्या खबर लाए हो? हिरण और उसके दो बच्चे वे काफी दिनों से आराम से घूम रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उन पर हमला करें। हम तीनों मिलकर काम करेंगे और शिकार हमारा होगा। मुझे यकीन है कि हम उन्हें आसानी से फंसा लेंगे। अब वो आसानी से हाथ आए या मुश्किल से, शिकार तो उनका करना ही है। नहीं महाराज, हमें एक अच्छी योजना की जरूरत है। हिरण परिवार बहुत ही चालाक है और जंगल के सभी जानवर एकजुट होकर रहते हैं। इसी से हमें एक योजना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम अपनी योजना के तहत ही उनका शिकार करेंगे। अगली सुबह हिरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल में भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी माया उन्हें देखती है और वो सीधा शेर सिंह के पास पहुंचती है। महाराज, हिरनी और उसके दो बच्चे घास के मैदान में जा रहे हैं। यही सही मौका है उन पर हमला करने का, क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर है। आज हमसे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तो उनका शिकार होगा ही। चलो चलते हैं, बहुत दिन से स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। तीनों शिकार के लिए जाने लगते हैं। उधर हिरण का परिवार आराम से घास के मैदान में चल रहा था। बच्चों को खेलते खेलते एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। माँ, वो क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हिरनी सतर्क हो गई। उसने तुरंत अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा कि यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन उसने बच्चों को डराया नहीं और शांत मन से बोली, बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जंगल में कभी भी खतरा सामने आ सकता है। क्या अभी हमें डरने की जरूरत है? कोई खतरा आने वाला है? नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले हम ही हैं। फिर भी हमें अचानक आए खतरों से सतर्क रहना चाहिए। तो क्या इस जंगल में हमसे तेज कोई नहीं दौड़ता? नहीं, हमसे तेज कोई कैसे दौड़ता, लेकिन हम सतर्क ना रहे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसी से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हिरनी वापस लौटने की तैयारी करने लगी, लेकिन शिकारी अब उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थे। शेर, चीता और लोमड़ी ने
अपनी योजना के तहत हिरण परिवार का पीछा करना शुरू कर दिया और माया का काम था उनसे बात करके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना ताकि शेर सिंह और चीता उन पर हमला कर सके। अरे हिरनी बहन, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? घर जा रहे हैं, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई है और हम पर नजर रख रहा है। खतरे को देखते हुए हम घर जा रहे हैं। तभी मौका देखकर शेर सिंह हमला कर देता है और हिरनी अपने बच्चों के साथ बहुत ही तेजी से भागने लगती है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम बच के कहाँ जाओगी? भागो बच्चों, जितनी तेजी हो सके भागो यहाँ से। तुम मुझसे नहीं बच सकती, मैं जंगल का सबसे तेज शिकारी हूँ। हिरण परिवार बुरी तरह घिर चुका था, लेकिन हिरनी ने हार नहीं मानी। अब बच के कहाँ जाओगी? बच्चों, हम एक साथ हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चीता अब बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन तभी हिरण आता है और अपने सिंग से एक टक्कर देता है और चीता कुछ दूर जाकर गिरता है। अच्छा किया कि अब तुम भी आ गए, अब शिकार करने में और भी मजा आएगा। शेर सिंह, हम अकेले कमजोर हैं, पर हमारी एकता में बहुत ताकत है। एकता, एक हिरन, हिरनी और 2 बच्चे, मैं तुम सबको अकेले ही मार के खा सकता हूँ। शेर सिंह हिरन पर हमला करता है। तभी हाथी आकर शेर सिंह को एक टक्कर देता है और शेर सिंह कुछ दूर जाकर गिरता है। जंगल में हर एक जीव का अपना महत्व होता है और जब एकता होती है तो कोई भी शिकारी ताकतवर नहीं हो सकता। बंदर, हाथी, भालू और अन्य छोटे जीव एक साथ आकर शेर, चीता और लोमड़ी का विरोध करने लगे। तुम हमारे जंगल के शांतिपूर्ण निवासियों को यूं ही नहीं मार सकते। जंगल में हर किसी का जीने का अधिकार है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शेर, चीता और लोमड़ी ने देखा कि अब हिरण परिवार अकेले नहीं है। उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। हम फिर लौटेंगे, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तीनों वहाँ से चले गए। अब हिरण परिवार अकेला नहीं था। इस घटना के बाद हिरनी ने अपने बच्चों को समझाया कि एकता की ताकत कितनी बड़ी होती है। बच्चों, हमेशा याद रखना, जब हम एक होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हाँ, जंगल के बाकी जानवर भी इस घटना से सीख ले कि एक दूसरे की मदद करके ही सुरक्षित रह सकते हैं। आज हम सब ने मिलकर ये साबित किया कि जंगल में दोस्ती और एकता सबसे बड़ा हथियार है। शेर, चीता और लोमड़ी वहाँ से चले तो गए थे, लेकिन उनके मन में गुस्सा और बदले की भावना थी। वे हार स्वीकार करने वाले नहीं थे। इधर जंगल में शांतिपूर्ण जीवों को इस बात का एहसास था कि शिकारी फिर से हमला करने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। इसमें हर जीव, छोटे से लेकर बड़े तक शामिल हुए। आज हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। शिकारी फिर से हमला करेंगे, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना बनानी होगी। हम जानते हैं कि शेर सिंह हार नहीं मानेगा। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम सभी एकजुट हैं और उनके लिए अब यहाँ कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। सभा के दौरान जंगल के एक समझदार जानवर भालू ने सुझाव दिया कि शेर, चीता और लोमड़ी के साथ बातचीत की जाए। हमले की योजना और युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम उन्हें ये समझा सके कि जंगल में सबके लिए जगह है तो शायद वे हमारे साथ शांति से रहने के लिए तैयार हो जाए। सभी जानवर इस पर सहमत हुए कि बातचीत करना एक बुद्धिमानी भरा कदम होगा। हाथी, हिरण, भालू और बंदर शेर सिंह से बात करने के लिए जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम अपने जीवन से थक गए हो? हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम बातचीत करने आए हैं। जंगल में हर जीव को जीने का अधिकार है। अगर तुम लोग शिकार करना छोड़ दो तो हम सब यहाँ मिलकर एक साथ शांति से रह सकते हैं।
शांति और हम, ये कैसे संभव है? हम शिकारी हैं, शिकार करना हमारी प्रकृति है। हमें ये समझने की जरूरत है कि शिकारी और शिकार दोनों इस जंगल का हिस्सा है। लेकिन अगर तुम निर्दोष बच्चों का सफाया कर दोगे तो जंगल में कोई जीवन नहीं बचेगा। उसके बाद तुम किसका शिकार करोगे? हाँ, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो ये जंगल हमेशा हरा भरा और संतुलित रहेगा। लोमड़ी जो हमेशा चालाकी और धूर्तता में विश्वास रखती थी। अगर हम ये समझौता करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हम बिना शिकार के कैसे जिएंगे? हम समझते हैं कि तुम्हें शिकार करना जरूरी है, लेकिन जंगल में ऐसे भी तरीके होंगे जिससे हर कोई जीवित रह सके। हाँ, आज से ये नियम रहेगा कि तुम शिकारी बस अपनी जरूरत भर और सिर्फ कमजोर और बूढ़े जानवरों का शिकार कर सकते हो, जो वैसे भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते। इससे जंगल का संतुलन बना रहेगा। शेर, चीता और लोमड़ी ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर वे शिकार जारी रखते हैं तो पूरा जंगल उनके खिलाफ हो जाएगा और सभी मिलकर उन्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे और इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं। बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर हमारे शिकार के बीच कोई नहीं आएगा। तुम्हें वो अधिकार मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम लोग किसी भी बच्चे और उसके माता पिता को नहीं मारोगे। ठीक है, अब से किसी भी बच्चे का शिकार नहीं करेंगे। इस तरह जंगल में शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और जंगल में एक बार फिर से शांति और एकता का दौर शुरू हुआ, जहां शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान से रहने लगे। तुम दोनों ने आज जंगल का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है। शांति और एकता सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी भूलना मत। हाँ माँ, हम कभी नहीं भूलेंगे कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर मुसीबत का हल शांति और समझदारी से निकाला जा सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। अगर सभी एक साथ मिलकर खड़े हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हिरण का परिवार इस बात का प्रतीक है कि सभी के साथ प्यार से रहकर और साहस, एकता और धैर्य से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और अंत में हमेशा सत्य और शांति की जीत होती है। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।